नमस्कार। आज मेरे कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ इमेज भेजी और कहा, सर जी मैं पुलिस परीक्षा में मैंने रनिंग निकाल ली है। ये मेरे पास आज 7 से 8 मैसेज आए। तो उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जब मैं पुलिस का बैच चलाता था और पुलिस की परीक्षा की तैयारी करवा रहा था, तो मैं देखता था कि मुझे काफ़ी समय से मैं कह रहा था उनसे कि अब पुलिस की भर्ती आएंगी, अब विज्ञापन आ गया या आ जाएगा, या अब अधिचयन ले लिया गया, या ठेका ले लिया गया, या पुलिस भर्ती आ रही। तो बच्चे भी परेशान रहते थे। तो मैं उनसे बार बार उनसे एक शायरी बोलता था और उनको मोटिवेट करता था, और मैं कहता था, राह देखेंगे तेरी, या जमाने लग जाए या तो तू आ जाए या तो हम ही ठिकाने लग जाए। तो आज मैंने उनका मैसेज देखा, कल उनको जो वर्दी मिलेगी। और एक मैं और भी बच्चों से एक शायरी और भी कहता था, जैसे कुछ बच्चों से कहता था, ठुकराया था जिसने पिछले साल की सर्दी में, उससे कह देना आ रहे हैं हम इस साल वर्दी में। तो एक शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ये कारनामा कर दिखाया है। और सफलता कोई पल दो पल का खेल नहीं होती। सफलता हमारे बरसों की मेहनत होती है। इसमें माँ बाप की भी मेहनत होती है और गुरुओं की भी मेहनत होती है, और खुद सबसे ज़्यादा मेहनत होती है उस बच्चे की। चलिए, नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है SRS मोटिवेशन डे पर। और आज की स्टोरी है कि हमारे पास कैसा भी समय हो, हमको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की कहानी है एक राहगीर की, जो एक मरुस्थल में टहल रहा था। टहलते वो अपना रास्ता भटक जाता है। जब वो रास्ता भटक जाता है, इतना परेशान होता है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, और उसके पास जो भी थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो उसका ख़त्म हो जाता है। जब उसका खाने का सामान ख़त्म हो जाता है तो वो सोचता है, मैं क्या करूं। और राजस्थान यू कैन से मरुस्थल होता है। मरुस्थल में वो बहुत ही दूर तक जाता रहता। रास्ता भी भटक चुका, खाना भी ख़त्म हो चुका, और प्यास भी लग रही होती है। प्यास उसको ऐसी लगती है, उसका हलक सूखने लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे अब मरा। किसी तरीके से वो जाता है, चलता रहता। देखता है कि दूर एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। जब दूर एक उम्मीद की किरण होती है तो आप और तेज़ी से काम करते हो, तो वो और तेज़ी से भागता है। जो झोपड़ी जाता है तो झोपड़ी में उसको एक हैंड पंप दिखाई देता है। अब हैंड पंप दिखता तो और खुश हो जाता है, और खूब तरीके से नल चलाता है। 1 2 3 घंटे नल चलाता है, लेकिन नल से पानी नहीं होता है। तो वो हताश हो जाता है, और हताश होकर इस तरीके से बैठ जाता है। और बैठने के बाद जैसे ही उसकी निगाह ऊपर छत पे जाती है तो देखता है छत पे एक बोतल टंगी होती है पानी की, और वो पानी की बोतल उठाता है। और जैसे वो पानी पीने वाला होता है तो उस पर लिखा होता है, इस पानी को नल में डालकर पानी नल से निकाल लो। अब वो सोचता है कि अगर मैं नल में डालता हूँ तो मैं पीने के लिए मेरे पास पानी नहीं रहेगा, मैं मर जाऊँगा, कैसे क्या होगा। और क्या पता इसके नीचे पानी सूख चुका, क्या पता पानी हो या ना निकले। तो बहुत सारी चीज़ों में उसका जो मन है वो फंस के रह जाता। सोचता क्या करूँ क्या ना करूँ। अपने कांपते हुए हाथों से उस नल में पानी डालता है और चलाता है, और धीरे चलाता है। चलाने के बाद थोड़ी देर में पानी हो जाता है, और जिस चीज़ की आपको तलाश थी अगर वो चीज़ मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। समझ लीजिए आपको स्वर्ग मिल गया। उस समय का पानी उसे अमृत से भी कम नहीं लगा, और उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने बोतल से पानी डाला और उसने बोतल फेंक दी, तो उसने देखा बोतल के अंदर एक नोट्स और लिखा था। और उसने बोतल खोली और नोट्स जो था वो पढ़ रहा था। तो नोट्स में देखा एक अच्छे से कलरफुल एक नक्शा बना हुआ था, जो उसे मरुस्थल से अलग निकालने के लिए बना हुआ था। तो उसने वो नक्शा अपने माइंड मैप बना लिया, और बनाने के बाद नक्शा रट लिया, और उस बोतल में वही नक्शा बंद कर दिया, और बोतल में पानी भरकर फिर से रख दिया। क्योंकि जब उसने बोतल उठाई थी तो उस बोतल पर एक स्लिप लगी थी, और स्लिप में ये लिखा था, अगर पानी आप इसमें डालें तो भरकर भी रखें। तो उसने बोतल में पानी भरा, और वो नक्शा उसके अंदर डाला, और डालने के बाद बोतल में पानी जैसे झोपड़ी में टांग कर बाहर निकला। तो धीरे धीरे जा रहा था, और उसका मन नहीं माना। वो झोपड़ी से पलटा और दौड़ता हुआ आया, और उसमें एक स्लिप और लगाई और कहा कि आप
भी अगर आपको पानी ना मिले और आप भी इस नल में इस बोतल का पानी डालें तो यकीन मानिए कि इस नल से पानी ज़रूर 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 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कितनी भी मुसीबत में हो, कितने भी परेशान हो, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और उम्मीद का दामन अगर हम नहीं छोड़ते तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, उस राहगीर की तरह। जिस तरीके से राहगीर को सफलता मिली, उस तरीके से हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम लगे रहते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है, बल्कि हमें अपनी सफलता पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा कि नहीं होगा। तो ज़रूर प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज पुलिस की वर्दी मिली है बहुत सारे लोगों को रनिंग निकली है, उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, कल हो सकता है कि आपका रेलवे में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपका राजस्थान आप जा रहे हैं परीक्षा देने, तो हो सकता है आपका राजस्थान में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सिलेक्शन के पीछे एक बात डिपेंड करती है, कहते हैं कि जो आप डिपेंड करते हैं कि सागर सर हमेशा अपनी क्लास में कहते हैं कि जब भी आपका रिज़ल्ट आए तो आप ये एक बात याद रखिएगा कि आपने अपने कंपटीशन के लिए कितना समय खर्च किया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं चलना चाहूँगा और आपको नमस्कार। और मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी कैसी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिल रहा है। क्लास में वो बच्चे भी आते हैं जो मेरी स्टोरी सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं और इंस्टाग्राम पर सुनते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने आकर मुझे आज से कल परसों आते हैं और धन्यवाद देते हैं। और वो उन बच्चों को भी मैंने मोटिवेट होने के लिए प्रेरित हुए हैं जो बच्चे सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे कि मुझे कुछ नहीं करना है जीवन में, अब मुझे बस इसमें ही रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना। उन बच्चों ने भी उम्मीद बांधी है। और ये ढंढास बांटने का काम नहीं है, उम्मीद दूसरों में उम्मीद जगाना भी